Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है लाइनेक्स बूट प्रोसेस इन रेल 8। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था रेल 8 के नए फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों लाइनेक्स बूट प्रोसेस में हमारी टोटल 6 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सेकंड एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड। थर्ड ग्रब ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। फोर्थ कर्नल। फिफ्थ इनिट यानी कि इनिशियलाइजेशन। सिक्स्थ रन लेवल। तो जब आप अपने कंप्यूटर पे पावर बटन को प्रेस करते हो तो सबसे पहले आपका पोस्ट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि आपका सबसे पहले एसएमपीएस ऑन होता है और वो एक सिग्नल सेंड करता है मदरबोर्ड को। अगर मदरबोर्ड के ऊपर प्रॉपर वोल्टेज आती जाएगी जो एसएमपीएस आपका डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, जितनी भी आपकी केबल्स होती हैं, अगर उसमें प्रॉपर वोल्टेज आती जाएगी तो वो आपके सिस्टम को ऑन कर देता है। दोस्तों उसके बाद आपका बायोस एग्जीक्यूट होता है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक आपका आईसी होता है मदरबोर्ड के ऊपर जिसके अंदर आपकी हार्डवेयर इंफॉर्मेशन सेव्ड होती है और आपका बूट मेन्यू भी सेट होता है कि आपका सिस्टम बूट कहाँ से करेगा। उसके बाद आता है आपका एमबीआर। एमबीआर मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड। उसके बाद आता है ग्रब ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। देन कर्नल आता है आपका। उसके बाद इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन। देन आपका रन लेवल। दोस्तों अब एक एक को हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आता है आपका बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट आपका परफॉर्म करता है सिस्टम इंटेग्रिटी को। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि सर्च करना, लोड करना और एग्जीक्यूट करना बूट लोडर प्रोग्राम को, यानी कि चेक करना कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सब वर्किंग है कि नहीं। जब आपका बूट प्रोग्राम एक बार डिटेक्ट हो जाता है उसके बाद लोड हो जाता है वो रैम के अंदर। जिस लोकेशन पे आपका बायोस कॉपी होता है उसको हम बोलते हैं शैडो मेमोरी, क्योंकि आपकी रैम की स्पीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रोम चिप। बायोस को ही हम रोम चिप बोलते हैं। उसके बाद आपका बायोस कंट्रोल करता है आपके सिस्टम को। दोस्तों बायोस का मतलब होता है फर्मवेयर। फर्मवेयर मींस कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है आपका एमबीआर यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड। एमबीआर दोस्तों आपका 512 बाइट का होता है जो आपके फर्स्ट सेक्टर ऑफ बूटेबल डिस्क के अंदर सेव्ड होता है। टिपिकली /dev/sda या dev/sda में होता है। दोस्तों एसडीए का मतलब होता है आपकी साटा हार्ड डिस्क, कजी हार्ड डिस्क, और एसडीए का मतलब होता है आपकी पाटा हार्ड डिस्क। 246 बाइट का आपका होता है बूट लोडर यानी कि ग्रब। देन आपका पार्टीशन टेबल आता है 64 बाइट का। 64 बाइट का मतलब होता है आपके 16 बाइट्स के 4 लोकेशंस होती हैं, यानी कि आपका पार्टीशन टेबल 4 हिस्सों में डिवाइड होता है जिसका हर एक का साइज 16 बाइट्स होता है। इसी करके आपकी एमबीआर हार्ड डिस्क के अंदर सिर्फ 4 ही पार्टीशन बनते हैं। लास्ट में आपकी 2 बाइट्स होती है आपकी मैजिक बिट्स। मैजिक बिट्स का मतलब होता है कोई भी रिकवरी, अगर आपके सिस्टम में रिकवरी होती है ऑटोमेटिकली तो ये 2 बिट्स काम करती हैं वहाँ पे। उसके बाद आपका आता है ग्रब ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। दोस्तों इस स्क्रीन को हम बोलते हैं ग्रब स्क्रीन। अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होंगे सिस्टम के अंदर तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो यूजिंग ग्रब स्क्रीन, और ये ग्रब स्क्रीन आपका बहुत कम समय के लिए यहाँ पे अवेलेबल रहता है। इसका अगर आप टाइम चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। दोस्तों जो ग्रब की हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो सेव होती है आपकी /boot/grub2/grub.cfg यानी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इस ग्रब फाइल के अंदर आपके कर्नल और INIT/RD इमेजेस सेव होती हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे किसी भी की को प्रेस नहीं करोगे तो जो आपका डिफॉल्ट कर्नल इमेज होती है वो आपकी लोड हो जाती है सिस्टम के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट होता है आपका कर्नल। कर्नल माउंट्स द रूट फाइल सिस्टम एज स्पेसिफाइड इन द ग्रब कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी कि ग्रब कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो भी आपका रूट पार्टीशन डिफाइन होता है उसको वो लोड कर देता है। कर्नल आपका होता है जो आपके हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में सेतु का काम करता है, यानी कि इंटरमीडिएट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में। द लाइनेक्स इनिशियल रैम डिस्क को हम बोलते हैं INIT/RD यानी कि इनिशियल RD is used by the kernel as temporary root file system until kernel mounts a root file system, यानी कि आपका जो इनिशियल रैम डिस्क है उसको कर्नल यूज करता है एज टेम्परेरी रूट फाइल सिस्टम जब तक कि आपका कर्नल रूट फाइल सिस्टम को माउंट नहीं कर देता। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने पासवर्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तब भी हम इसी रूट फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। उसके बाद आपका आता है इनिट। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, जो आपका /etc/init टैब के अंदर एक फाइल होती है जिसके अंदर डिसाइड होता है कि कर्नल का रन लेवल कौन सा एग्जीक्यूट करेगा।
दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे इसी फाइल को कैट यानी कि ओपन करके दिखाया हुआ है आपको। अब जैसे आपका रन लेवल्स होते हैं, रन लेवल 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 0 का मतलब है हाल्ट यानी कि शट डाउन होना। 1 का मतलब होता है सिंगल यूजर मोड। 2 का मतलब होता है मल्टी यूजर विदाउट NFS। 3 का मतलब होता है मल्टी यूजर मोड। 4 आपका यूज नहीं होता। 5 आपका होता है X11 और 6 होता है आपका रिबूट। दोस्तों लेकिन आजकल जो आपका रन लेवल है हमें इस तरीके से टाइप करना पड़ता है multi-user.target। इसका मतलब होता है आपका रन लेवल 3 एग्जीक्यूट होगा अगर आप इस कमांड को रन करते हैं। अगर आप लिखते हैं graphical.target तो आपका रन लेवल 5 एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे हम पहले init 3 या init 5 लिखते थे rel 7 के अंदर, तो आजकल वो रन नहीं होता। अगर आपको अपना करंट टारगेट चेक करना हो तो हम कमांड सिस्टम ctl स्पेस get हाइफन डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपको रन लेवल चेंज करना हो अपना हमेशा के लिए तो हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आता है आपका रन लेवल। डिपेंडिंग ऑन योर init लेवल सेटिंग द सिस्टम विल एग्जीक्यूट प्रोग्राम फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज। दोस्तों ये आपकी 7 डायरेक्टरीज होती हैं जो आपकी इस लोकेशन पे अवेलेबल रहती हैं /etc/rc.d। दोस्तों इन डायरेक्टरीज के अंदर अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं यानी कि आप स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं कि जब भी आप अपने लाइनक्स को स्टार्ट करें तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो या किल हो, तो अगर हम S से स्टार्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो स्टार्टअप होगा, यानी कि जब भी आप लाइनक्स को स्टार्ट करोगे तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। K का मतलब होता है किल, यानी कि जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करोगे तो ये वाला प्रोग्राम जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों उसके बाद हमारा ये 6 स्टेप होने के बाद हमारा आता है लॉगिन प्रॉम्प्ट, जहाँ पे हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होता है। जैसे जब भी आप अपने लाइनक्स को स्टार्ट करोगे जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो यूजर बनाया होगा वो आपको इस तरीके से नजर आएगा। अगर आप नॉट लिस्टेड ऑप्शन का यूज करते हो तो आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं अपना यूजर नेम। जब यहाँ पे यूजर नेम को एंटर करोगे तो ये आपका पासवर्ड का स्क्रीन आएगा। इसके अंदर आपको पासवर्ड एंटर करने के बाद आप rel 8 के ऊपर आप लॉगिन कर सकते हैं। समझ आया दोस्तों? इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।